रखता है और कहता है कि बड़ा हो जाओ। कॉल्ड्रन उसकी बात मानकर बड़ा हो जाता है। फिर ये शिंगचेन कहता है कि मुझे एक इमॉर्टल पिल दो ताकि मैं इमॉर्टल बन सकूं। कॉल्ड्रन के अंदर का ढक्कन खुलता है। ये शिंगचेन अंदर देखता है और कहता है कि 3 gives birth to all things. कॉल्ड्रन रिफाइन्स as you wish. अंदर उसे 3 अलग अलग ग्लोइंग वॉर्टेक्स नजर आते हैं। वो समझ जाता है कि शायद इसमें 3 चीजें डालनी पड़ेंगी तभी ये कुछ रिफाइन करेगा। वो वहाँ से एक लकड़ी का बाउल, एक मिट्टी का प्याला और एक पुराना सिकल उठाता है और उन तीनों को कॉल्ड्रन के अंदर डाल देता है। कॉल्ड्रन उन तीनों चीजों को अपने अंदर घुमाकर रिफाइन करने लगता है। थोड़ी देर बाद कॉल्ड्रन से तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक बहुत ही शानदार और ग्लोइंग सिकल बाहर आता है। ये शिंगचेन उस सिकल को पकड़ता है और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये तो सच में एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। भले ही ये मुझे इमॉर्टल पिल ना दे सके, पर ये मेरे वेपन्स और आइटम्स को जरूर ताकतवर बना सकता है। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी के आने की आवाज आती है। कोई दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि ये शिंगचेन, क्या तुम अंदर हो? ये शिंगचेन घबरा जाता है और जल्दी से कहता है कि 3 treasures रूई कॉल्ड्रन, वापस आ जाओ। कॉल्ड्रन वापस उसके अंदर चला जाता है। दरवाजा खुलता है और वांग टैंग अंदर आता है। वांग टैंग कहता है कि तुम्हारा वो छोटा कॉल्ड्रन कहाँ है? मुझे वो कॉल्ड्रन चाहिए, जल्दी से बाहर निकालो। ये शिंगचेन डरता हुआ कहता है कि मैंने तो उसे फेंक दिया। वांग टैंग गुस्से में आता है और ये शिंगचेन को उसके कपड़ों से पकड़कर घर से बाहर फेंक देता है। ये शिंगचेन जमीन पर गिरता है। वांग टैंग घर के अंदर जाता है और पूरा घर छान मारता है। वो बेड को उलट देता है और दराज चेक करता है, पर उसे वो कॉल्ड्रन कहीं नहीं मिलता। वो गुस्से में बाहर आता है और ये शिंगचेन से पूछता है कि क्या तुमने सच में उसे फेंक दिया? ये शिंगचेन कहता है कि हाँ, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे उसे फेंकने को कहा था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनसे जाके पूछ लीजिए। तभी आसमान से बाकी के चारों डिसाइपल्स भी वहाँ आ जाते हैं। फीमेल डिसाइपल वोंग टैंग से पूछती है कि जूनियर ब्रदर वोंग, क्या तुम श्योर हो कि इस जगह पर कोई ट्रेजर है? वोंग टैंग कहता है कि इसके ग्रैंडफादर ने हमारे चिंगयुन सेक्ट में 10 साल तक काम किया था। अगर उन्होंने कहा है कि वो कॉल्ड्रन इमॉर्टल्स के लिए काम का है तो शायद उनकी बात सच हो। फीमेल डिसाइपल कहती है कि उसके ग्रैंडफादर ने 10 साल काम किया था तो जरूर उन्हें एक रिकमेंडेशन लेटर मिला होगा। वो कहती है कि हम इस लड़के को अपने साथ ले चलते हैं। वो ये शिंगचेन से कहती है कि लड़के परेशान मत हो, हम तुम्हें अपने साथ चिंगयुन सेक्ट ले चलेंगे। तुम मेडिसिन शॉप के बाहर हमारा इंतजार करना। ये बोलकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ये शिंगचेन वहाँ अकेला खड़ा था। वो अपने ग्रैंडफादर की बातों को याद करता है कि उन्होंने कहा था कि किसी पर भी भरोसा मत करना। ये शिंगचेन सोचता है कि भले ही वो मुझे अपने साथ न ले जाएं, पर मैं अकेला ही चिंगयुन सेक्ट चला जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लाइंग शिप आसमान में उड़ती हुई चिंगयुन सेक्ट की तरफ जा रही थी और टाउन के सभी लोग उसे देखकर खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ ये शिंगचेन अपना बैग लेकर अकेला ही पैदल निकल पड़ता है। वो पहाड़ों और जंगलों से गुजरकर आखिरकार चिंगयुन सेक्ट के बाहर पहुंच जाता है। चिंगयुन सेक्ट का एंट्रेंस बहुत ही बड़ा और शानदार था। बड़े बड़े पहाड़ हवा में उड़ रहे थे और वहाँ से वाटरफॉल्स नीचे गिर रहे थे। ये शिंगचेन इस नजारे को देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार मैं चिंगयुन सेक्ट पहुंच ही गया। वो लंबी सी सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद वो एक बड़े से दरवाजे के पास पहुँचते हैं। तभी एक चिंगयुन सेक्ट का डिसाइपल उसे रोकता है और कहता है कि यहीं रुक जाओ, ये चिंगयुन सेक्ट की जगह है, यहाँ किसी आम इंसान का आना मना है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये शिंगचेन कहता है कि मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर है। वो डिसाइपल कहता है कि अपना लेटर मुझे दिखाओ। ये शिंगचेन अपने बैग से वो लेटर निकालकर उस डिसाइपल को देता है। डिसाइपल वो लेटर पढ़ता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई और बड़ा इंसान नहीं आया? ये शिंगचेन कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। अब आप ये लेटर मुझे वापस दे दीजिए। डिसाइपल थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि परेशान मत हो, यहाँ कोई तुम्हारा लेटर नहीं चुराएगा, मेरे पीछे पीछे आओ। वो डिसाइपल ये शिंगचेन को आगे ले जाता है। वो लोग एक बड़े से पहाड़ के सामने आते हैं। ये शिंगचेन सोचता है कि आगे तो रास्ता ही नहीं है, हम इस पहाड़ से टकरा जाएंगे। वो डिसाइपल से कहता है कि आगे पहाड़ है, हम टकरा जाएंगे। पर वो डिसाइपल कहता है कि ये कोई असली पहाड़ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो डिसाइपल अपने हाथ से एक Z टोकन निकालता है और उस पहाड़ की तरफ करता है। पहाड़ के ऊपर एक मैजिकल पोर्टल खुल जाता है। ये शिंगचेन हैरान रह जाता है। वो दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। पोर्टल के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ हवा में चलने वाले रास्ते थे। तभी वहाँ वांग टैंग आ जाता है। वांग टैंग ये शिंगचेन को देखकर कहता है कि तुम यहाँ आ गए, चलो मैं तुम्हें चिंगयुन सेक्ट के अंदर ले जाता हूँ। ये शिंगचेन और वांग टैंग एक टेलीपोर्टेशन एरे के ऊपर खड़े होते हैं और एक तेज रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो दोनों चिंगयुन सेक्ट के आउटर सेक्ट के स्क्वायर में पहुँचते हैं। ये स्क्वायर बहुत ही बड़ा था और वहाँ बहुत सारे डिसाइपल्स हवा में उड़ रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। ये शिंगचेन ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड था। वांग टैंग उसे कहता है कि इधर उधर मत देखो, मेरे पीछे आओ। वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जिसका नाम रजिस्ट्रेशन हॉल था। अंदर एक एल्डर बैठे हुए थे। वांग टैंग और ये शिंगचेन उनके पास जाते हैं। ये शिंगचेन अपना लेटर उन एल्डर को देता है। एल्डर उस लेटर को देखते हैं और एक बुक निकालकर उसमें एंट्री करने लगते हैं। एल्डर पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? ये शिंगचेन कहता है ये शिंगचेन। एल्डर पूछते हैं कि तुम्हारी एज क्या है? ये शिंगचेन जवाब देता है कि 13 साल। एल्डर लिखते हुए पूछते हैं लड़का या लड़की? ये शिंगचेन अपने कपड़ों को देखता है और थोड़ा अजीब फील करते हुए कहता है कि मैं लड़का हूँ, मेरे पास वैसी चीजें हैं। एल्डर गुस्से से कहते हैं कि मैंने बस जल्दी में पूछ लिया था, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। फिर एल्डर कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, अब हम तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट टेस्ट करेंगे। अगर तुम्हारा टैलेंट अच्छा हुआ तो तुम आउटर
आउटर सेक्ट या फिर इनर सेक्ट के डिसाइपल बन सकते हो। पर अगर तुम्हारा टैलेंट बेकार हुआ तो तुम्हें सिर्फ मामूली काम करने वाला डिसाइपल बनाया जाएगा। ये शिंगचेन और एल्डर बाहर आते हैं जहाँ बहुत सारे और लोग भी खड़े थे। वांग टैंग और उसके साथी भी वहाँ मौजूद थे। एल्डर ये शिंगचेन को एक बहुत ही बड़े और ग्लोइंग स्टोन के पास ले जाते हैं। इस स्टोन पर गोल्डन कलर की लाइंस बनी हुई थी और ये हवा में फ्लोट कर रहा था। एल्डर कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल रूट टेस्ट करने वाला स्टोन है, अपना हाथ इसके अंदर बने हुए निशान पर रखो। ये शिंगचेन आगे बढ़ता है और अपना हाथ उस स्टोन पर रख देता है। जैसे ही उसका हाथ स्टोन पर लगता है, स्टोन से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। ये रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। स्टोन से 10 अलग अलग कलर्स की बीम्स आसमान की तरफ निकलती हैं। आसमान में एक बहुत ही बड़ा और भयानक वॉर्टेक्स बन जाता है जिसमें से बिजलियां चमकने लगती हैं। ये नजारा देखकर वहाँ खड़े सभी डिसाइपल्स और एल्डर बहुत हैरान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एल्डर बहुत ही शौक और खुशी के साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो 10 एट्रीब्यूट सुप्रीम स्पिरिचुअल रूट है। ऐसा टैलेंट तो सदियों में एक बार देखने को मिलता है। सब लोग ये शिंगचेन को देखकर हैरान थे। वांग टैंग और उसकी फीमेल फ्रेंड भी बहुत शॉक थे कि इस मामूली लड़के के पास इतना बड़ा टैलेंट कैसे हो सकता है। पर अचानक से आसमान में बना वो वॉर्टेक्स गायब होने लगता है। वो 10 कलर्स की बीम्स भी धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और आसमान वापस नॉर्मल हो जाता है। वो बड़ा सा स्टोन वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाता है और उसकी चमक खत्म हो जाती है। सब लोग हैरानी से देख रहे थे कि अचानक से ये क्या हो गया। एल्डर भी अपना सिर खुजाते हुए आगे आते हैं और कहते हैं कि क्या बस इतना ही था। वो ध्यान से देखते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे लगा था कि ये कोई सुप्रीम टैलेंट है, पर ये तो एक 10 एट्रीब्यूट मिसलेनियस स्पिरिचुअल रूट निकला। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। एल्डर कहते हैं कि तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तुम्हारे पास 10 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जिसका मतलब है कि तुम किसी एक एलिमेंट पर फोकस नहीं कर सकते। ऐसे लोग कल्टीवेशन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तुम्हारी उम्र भी ज्यादा नहीं होगी और तुम कुछ ही सालों में मर जाओगे। ये शिंगचेन ये सब सुनकर बहुत उदास और हैरान हो जाता है। वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंस रहे थे और उसे लूजर समझ रहे थे। ये शिंगचेन हैरान होकर एल्डर से पूछता है कि एल्डर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं कुछ ही सालों में मर जाऊंगा। एल्डर उसे ध्यान से देखते हुए समझाते हैं कि तुम्हारे पास 10 एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल रूट है। इसका मतलब है कि तुम्हें 16 साल की उम्र से पहले अपने अंदर 10 डेंटियंस ओपन करने होंगे। अगर तुम 16 साल तक 10 डेंटियंस ओपन नहीं कर पाए तो तुम्हारी बॉडी का पूरा की और ब्लड सूख जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए लोगों का तुम्हें शार्ट लिव्ड घोस्ट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये सुनकर ये शिंगचेन घबरा जाता है और पूछता है कि तो फिर मैं 10 डेंटियंस कैसे ओपन कर सकता हूँ। एल्डर कहते हैं कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ या फिर यहाँ चिंगयून सेक्ट में एक जाई डिसाइपल यानी मामूली काम काज करने वाले डिसाइपल बनकर रुक जाओ। ये शिंगचेन बिना कुछ सोचे फौरन कहता है कि मैं यहाँ जाई डिसाइपल बनकर रुकने के लिए तैयार हूँ। एल्डर कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मेरे पीछे आओ। एल्डर ये शिंगचेन को अपने साथ लेकर एक बहुत ही बड़ी और शानदार बिल्डिंग की तरफ चल पड़ते हैं। इस बिल्डिंग के बाहर कुछ और जाई डिसाइपल्स झाड़ू लगा रहे थे। अंदर आने के बाद एल्डर एक डेस्क के पीछे बैठ जाते हैं और एक दराज खोलकर उसमें से एक टोकन निकालते हैं। फिर वो अपनी पावर का यूज करके उस डेस्क पर 3 अलग अलग ग्लोइंग ऑर्ब्स और एक बुक रखते हैं। एल्डर ये शिंगचेन से कहते हैं कि ये तुम्हारा सामान है, इसे ध्यान से रख लो। अभी एक सीनियर डिसाइपल आएगा जो तुम्हें जाई डिपार्टमेंट में ले जाएगा। ये शिंगचेन आगे बढ़कर उन तीनों ऑर्ब्स और बुक को उठा लेता है और अपने बैग में रख लेता है। तभी एल्डर जोर से आवाज लगाते हैं और एक बहुत ही हैंडसम सा सीनियर डिसाइपल वहाँ अंदर आता है। एल्डर उसे आर्डर देते हैं कि इस नए जाई डिसाइपल को इसकी जगह पर ले जाओ और इसका काम समझा दो। वो सीनियर डिसाइपल कहता है जी एल्डर। फिर वो ये शिंगचेन से कहता है कि मेरे पीछे आओ। ये शिंगचेन अपना बैग लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो दोनों चलते हुए चिंगयून सेक्ट के एक बहुत ही खूबसूरत हिस्से में आते हैं जहाँ हर तरफ अलग अलग तरह की ग्लोइंग और मैजिकल हर्ब्स लगी हुई थी। ये मेडिसिन गार्डन था। एंट्रेंस पर पहुंचकर वो सीनियर डिसाइपल जोर से आवाज लगाता है, झांग दानियो, ये नया जाई डिसाइपल है, आज से ये ली सान की जगह पर काम करेगा। तभी वहाँ से एक बहुत ही मस्कुलर और लंबा चौड़ा आदमी भागता हुआ आता है। उसने अपने कंधों पर एक लकड़ी का डंडा रखा हुआ था जिसके दोनों तरफ पानी से भरी हुई बाल्टी लटक रही थी। ये आदमी आकर उस सीनियर डिसाइपल के सामने झुककर सलाम करता है। सीनियर डिसाइपल उसे कहता है कि इस नए लड़के को इसका काम समझा देना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। झांग दानियो ये शिंगचेन को ध्यान से देखता है और कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही है, पर क्या करें, चिंगयून सेक्ट में उन बड़े लोगों को हम जाई डिसाइपल्स की जान की कोई परवाह नहीं है। हमारे यहाँ मरने जीने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मेरे पीछे आओ। ये शिंगचेन उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो दोनों चलते हुए एक छोटे से घर के पास आते हैं। दानियो दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले जाता है और कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हारा नाम क्या है। ये शिंगचेन अपना नाम बताता है। दानियो उसे एक कमरा दिखाते हुए कहता है कि आज से तुम यहाँ इस कमरे में रहोगे। तुम मुझे झांग सीनियर ब्रदर या फिर दानियो बिग ब्रदर कहकर बुला सकते हो। हमारा रोज का काम ये है कि हमें यहाँ मेडिसिन गार्डन में पानी लाना होता है और इन हर्ब्स को पानी देना होता है। दानियो उसे समझाता है कि नए डिसाइपल्स को जो मैरो क्लींजिंग पिल मिलती है, तुम उसे अभी खा सकते हो। ये पिल तुम्हारी बॉडी की सारी गंदगी को बाहर निकाल देगी और तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। पर याद रखना, इस पिल को खाने के बाद तुम्हारी बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आएगी और तुम बहुत गंदे हो जाओगे। ऐसी हालत में गलती से भी मेडिसिन गार्डन के स्पिरिट्स
स्प्रिंग में नहाने मत चले जाना। अगर किसी ने तुम्हें वहाँ नहाते हुए देख लिया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और कोई